आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि राजपाल, आई थिंक आपसे मिलना हमारा एक योग है, संयोग है, और ये कुछ चीजें तो आप ऐसी देख गए हो कि यहाँ से निकल के बाद में जीवन 100% हमारा बदलेगा। आपके नजरिए से जेल कैसी जगह थी? जैसे हमारे नजरिए से जो हमें काम मिला है यहाँ पे रहने के लिए, और इससे तो हमारे लिए कंप्लीट वो एक पॉजिटिव ही थी, और हमने उसमें कोशिश की कि कंप्लीट एक इंसान और जिंदा इंसान बन के रहूं, और जो मिले हमेशा उससे पॉजिटिव बात हो। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे एक जो जितने दिन जो आदमी रहता है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपने इस टाइम से लेके इस टाइम तक यहाँ पे इस नंबर पे यहाँ पे बिताया। मैं आपको अनकंफर्टेबल करा रहा हूँ? नहीं, कोई अनकंफर्टेबल वाली बात नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में आप जहाँ पे भी रहो तो उसमें अपना बेस्ट दे के रहो, क्योंकि स्वभाव कभी चेंज नहीं होते हैं, और हमारा स्वभाव है कि हम जहाँ भी रहें, वो जंगल भी है अगर तो वहाँ मंगल होना चाहिए। खुशी थी वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होती खुशी? उसमें कोई ऐसी चीज थी नहीं जिसकी वजह से हम अच्छे व्यवहार के साथ, अच्छे सिस्टम के साथ, अच्छे अनुशासन के साथ, हमें जो काम, हमारा जो जॉब, हमें जो जहाँ पे बैठना, हमने उसका सबका पालन किया, हृदय से पालन किया, और उसका हमें चरित्र प्रमाण पत्र भी मिला कि आपने बेस्ट अनुशासन तरीके से पूरे प्रशासन को सपोर्ट किया, और हमसे कि वो बोलते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसको एक लाइन में अगर बोलें तो जो भी है आज भी या कल भी या आने वाले कल में जो भी है, कभी ऐसे उसको सामना करने का मौके से बचाए, तो जो भी हो उसको छाती देख रही हो और आंखें उससे कम्युनिकेशन कर रही हो, और किसी भी कंडीशन में खुशी रहने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे मुश्किल चीज क्या थी? मुश्किल चीज थी कि अपने आप को समझाना। तो बड़ा कमाल की उसमें बड़े महेश भट्ट साहब एक बार आए थे, और अचानक सुपरिटेंडेंट साहब बोले कि आपकी मिलाई है, तो उसमें पता लगा कि भट्ट साहब बैठे हुए हैं। तो भट्ट साहब ने एक बड़े गार्जियन की तरह एक बात बोली, और बोले कि तू ये यहाँ पे अभी है तो तू अब तुझे किस किस बात पे हंसी आती है ये तू लिख। तो मैंने 200-250 पॉइंट लिखे थे कि मुझे किस किस बात पे अपने ऊपर हंसी आती है।